हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज मैं एक नई वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ये वीडियो भारत के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम से 3 किलोमीटर आगे माना गांव का है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, माना गांव एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे कई दर्शनीय स्थल हैं, जिसमें भीमपुर, ब्यास गुफा, गणेश गुफा, अलकनंदा सरस्वती का संगम, मानसून भेद तीर्थ, श्यामकर्ण घोड़ा, वसुधारा फॉल, कई यहाँ पे दर्शनीय स्थल हैं, जिनके बारे में मैं आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी दूंगा। वीडियो आपको अच्छी लगे इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहे तू काशी में है, कोई कहे कैलाश। जब जब तुझे पुकारा बाबा, तू था मेरे पास। तेरे बल से मैं बलवान, बाबा तू मेरा भगवान। तेरे चरणों में ही रहना जब तक मेरे तन में प्राण। मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, भोले बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, भोले बाबा। तो चलिए दोस्तों, माना गांव भ्रमण करते हैं। ये सामने है माना, सीमांत ग्राम माना, और इसी के जस्ट सामने नदी के उस पार एक छोटी सी एक मंदिर आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आपको। ये है माता मूर्ति का मंदिर। और ये जो गांव के बीच में जहाँ पे लाल और सफ़ेद रंग का झंडा लगा हुआ है, ये है यहाँ के क्षेत्रपाल श्री घंटाघर जी का मंदिर। साल में एक बार पावन द्वादशी के दिन यहाँ पे माता मूर्ति की पूजा होती है। उस दिन यहाँ से 3 किलोमीटर दूर बद्री विशाल की जो चल मूर्ति है, उस दिन इस मंदिर पे स्थापित की जाती है। और इस क्षेत्र के क्षेत्रपाल श्री घंटाघर जी का जो चल मूर्ति है, वो भी उस दिन उस माता मूर्ति के मंदिर पे स्थापित की जाती है। और उस दिन एक दिन उस मंदिर के कपाट खुलते हैं। ऐसा माना जाता है कि माता मूर्ति भगवान विष्णु के माता हैं, और श्री क्षेत्रपाल श्री घंटाघर जी के भी माता हैं। और कुल मिला के भगवान विष्णु और श्री घंटाघर जी आपस में धर्म भाई। तो ये साल में सिर्फ एक बार अपनी माता से मिलने के लिए उस मंदिर में जाते हैं। और वो दिन होता है वामन द्वादशी का दिन। और उस दिन एक स्थानीय मेला लगता है। उस मेले का नाम होता है माता मूर्ति का मेला।
जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सामने मोक्ष वैली कैफ़े है और साथ में जो है परंपरागत पोशाक में फ़ोटो खींचे और यात्रा को यादगार बनाए। आप यहाँ पे आकर जो यहाँ पे पारंपरिक पोशाक है उसमें जो है फ़ोटो खींच सकते हैं। इस तरह आप फ़ोटो खींच सकते हैं। स्टेशन से आते वक्त जो है आपको दो डाइवर्जन मिलेंगे। एक रास्ता जाता है भीमपुल की तरफ, एक जाता है गणेश गुफा की तरफ। आपको ये वाला रास्ता पकड़ना है, गणेश गुफा वाला। ये गणेश गुफा वाला रास्ता जो है ये आगे चलकर भीमपुल के रास्ते पर ही जो है कनेक्ट होता है। तो सबसे पहले आप गणेश गुफा ही जाएं, गणेश गुफा से ब्यास गुफा और ब्यास गुफा से वहाँ से ऊपर से ही एक रास्ता कट हो जाता है, वो आपको सीधे भीमपुल ले जाता है। ये गुफा जो है गणेश जी की गुफा है। ये गुफा कम से कम 5330 साल पुराना है। माना जाता है कि गणेश जी ने जो है यहीं पर ही महाभारत का लेखनकार किया है और श्रीमद् भागवत पुराण का भी लेखनकार यहीं पे किया है। माना जाता है जब व्यास जी इस धरती पे आए थे तो सबसे पहले उन्होंने ब्रह्मा जी का आह्वान किया था। ब्रह्मा जी के आह्वान करने पर उन्होंने ब्रह्मा जी को कहा कि मैं 4 वेद 18 पुराण और 1 लाख श्लोकों के साथ एक ग्रंथ लिखना चाहता हूँ। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम महाभारत लिखो। महाभारत में जो है 4 वेद 18 पुराण 1 लाख श्लोक का संकलन है। तो व्यास जी ने कहा प्रभु 1 लाख श्लोकों के संकलन सहित इतना बड़ा ग्रंथ जो है इतनी जल्दी कौन लिखेगा। कुछ दिनों बाद तो कलयुग प्रारंभ होने वाला है और कलयुग में तो महाभारत होगी। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम गणेश जी का आह्वान करो। गणेश जी के आह्वान करने पे गणेश जी तो मान गए, लेकिन गणेश जी ने एक शर्त रख दी। गणेश जी ने कहा कि मेरी लेखनी रुकनी नहीं चाहिए। अगर मेरी लेखनी रुक गई तो मैं लिखना छोड़ दूंगा, चाहे आपकी महाभारत अधूरी ही क्यों न रह जाए। तो व्यास जी जो है असमंजस में पड़ गए। व्यास जी थोड़े देर तक जो है सोच में डूबे रहे और व्यास जी ने कहा कि प्रभु मेरी भी एक शर्त है। मेरी शर्त ये है कि आप बिना सोचे समझे मेरे इस श्लोक का अर्थ बिना सोचे समझे आप नहीं लिखेंगे। तो ऐसी शर्तों के साथ जो है महाभारत और श्रीमद् भागवत पुराण का लेखन कार्य पूर्ण हुआ। बीच बीच में जो है व्यास जी गणेश जी को ऐसा श्लोक दे देते थे जिसमें जो है गणेश जी सोचने पे मजबूर हो जाते थे और जब तक गणेश जी उस श्लोक का अर्थ समझते तब तक व्यास जी जो है दूसरा श्लोक तैयार कर देते थे। तो इन्हीं शर्तों के अनुसार जो है महाभारत और श्रीमद् भागवत पुराण का लेखन कार्य इसी गुफा में हुआ। व्यास जी कहते थे और गणेश जी लिखते थे। गणेश जी की गुफा से जो है 50 मीटर ऊपर व्यास जी की गुफा है और 50 मीटर नीचे गणेश जी की गुफा है। ये दोनों जो है एक दूसरे से अंतर मनों से जो है संपर्क साधते थे और अंतर मनों से ही जो है ये लेखन कार्य करते थे। आइए आपको मैं आगे लिए चलता हूँ। अब चलते हैं हम व्यास गुफा की ओर। ऊंचा है भवन, ऊंचा मंदिर, ऊंची है शान मैया तेरी। चरणों में झुके बादल भी तेरे, पर्वत पे लगे शैया तेरी। हे काल रात्रि है कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। तेरी ममता से
जो गहरा हो ऐसा तो सागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। स्टेशन से 700 मीटर चलने के बाद जो है हम फाइनली वेद व्यास गुफा पहुंच गए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे इस वेद व्यास गुफा के ऊपर जो है ये व्यास पोथी लिखी हुई एक शिला आपको दिखाई दे रही होगी। इसे व्यास पोथी कहते हैं। माना जाता है कि व्यास जी जो है गणेश जी से जिन पन्नों पर लिखवाते थे वो भोजपत्र के पन्ने हुआ करते थे, और जैसे जैसे पन्ने जो है जिन पन्नों पर लिखते थे वैसे वैसे जो है उन पन्नों को रखते थे, लिखते थे रखते गए, लिखते थे रखते गए, वैसे वैसे करके ये व्यास पोथी तैयार हो गई है। और प्रत्यक्ष रूप से प्रतीत भी हो रहा है कि इसमें जो लेयर्स बने हुए हैं ये भोजपत्र के पन्नों के लेयर्स हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे भोजपत्र के पन्नों के समान जो है ये दिखाई प्रतीत हो रहे हैं। ये भोजपत्र के पन्नों के लेयर्स हैं, और यही वो पवित्र स्थान है जहाँ पे वेद व्यास जी ने अपने सारे ग्रंथों का जो है लेखन कार्य किया है गणेश जी के माध्यम से। व्यास जी कहते थे और गणेश जी लिखते थे। आप देख सकते हैं कि ये व्यास गुफा है, और यहाँ से नीचे 50 मीटर नीचे गणेश गुफा है। तो इन दोनों गुफाओं के बीच में जो है 50 मीटर की दूरी है। ये व्यास जी और गणेश जी जो है अपने अंतर मन से एक दूसरे से संपर्क साधते थे, और उसके माध्यम से ही जो है ये लेखन कार्य करते थे। और यही वो पवित्र भूमि है जहाँ पे उन्होंने अपने समस्त ग्रंथों का लेखन कार्य किया है। वेदों को 4 भागों में बांटा है। महाभारत 1 लाख श्लोकों के साथ 18 पुराणों का लेखन कार्य इसी स्थान पे किया है, और श्रीमद् भागवत पुराण का भी लेखन कार्य उन्होंने इसी जगह पे किया है। आप देख सकते हैं ये एक पवित्र भूमि है। ये आप इसके दर्शन आप जरूर कीजिएगा। और जो टूरिस्ट होते हैं, टूरिस्ट यहीं तक ही आते हैं, और यहाँ से ऊपर जो है सिविलियन अलाउड नहीं होता है। यहाँ से 65 किलोमीटर पे चाइना बॉर्डर पड़ता है, और यहाँ से 3 किलोमीटर के दायरे पे मुचकुंद गुफा पड़ता है, जहाँ पे महाभारत काल में श्री कृष्ण ने जो है काल यौवन का वध किया था, और जहाँ से उन्हें रणछोड़ के नाम से भी जाना जाता है। और एक चीज़ और, व्यास गुफा के समीप आपको एक टी स्टॉल दिख रही होगी जिसे भारत की आखिरी चाय की दुकान कहते हैं। इंडियाज़ लास्ट टी शॉप फ्रॉम माणा। आप इस चाय की दुकान में आप ज़रूर चाय पीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको जो है तुलसी, अदरक और हर्बल टी जो है आपको मिलेगी। और इस चाय की दुकान के ओनर हैं श्री चंद्र सिंह बड़वाल जी, जो मेरे यहाँ पे सम्मुख खड़े हैं। बड़वाल जी, आप अपना अनुभव बताइए कि आपके यहाँ तो काफ़ी सेलिब्रिटीज़ वगैरह आते होंगे आजकल। इससे पहले जो विगत सालों में कोई सेलिब्रिटीज़ आए थे यहाँ पे? है बद्री साल यहाँ पर देश की अंतिम चाय की दुकान है, जो कि बहुत फेमस दुकान है। इससे ऊपर आपको चाय की दुकान नहीं मिलेगी, ना गांव मिलेगी, कोई कुछ नहीं। ये देश का अंतिम चाय की दुकान है, जो देश विदेश के सैलानी हैं यहाँ पर आकर के चाय का चुस्किया लेकर के चाय आनंद लेते हैं और काफ़ी खुश होते हैं। देश के अंतिम दुकान तक पहुँचे और उन्हें बहुत गर्व होता है, और मुझे भी बहुत गर्व महसूस होता है। मैं देश के अंतिम दुकान पे खड़ा हूँ और
देश विदेश के सैलानी हैं। यहाँ पर चाय का चुस्कियाँ देश प्रेम का एहसास दिलाता है। उन्हें बहुत गर्व होता है। हम लोग जो है देश की अंतिम दुकान तक पहुँच चुके हैं और यहाँ पर काफ़ी पर्यटक जैसे हमारे यहाँ क्रिकेटर खिलाड़ी चेतेश्वर पुजारा यहाँ तक पहुँच चुके हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा मिस्टर चालू पांडे यहाँ तक पहुँच चुके हैं। आदरणीय उमा भारती जी भी यहाँ तक पहुँच चुके हैं। महामंडलेश्वर अवधेशानंद महाराज जी यहाँ तक पहुँच चुके हैं और प्रधानमंत्री जी के भाई पंकज मोदी जी भी यहाँ तक पहुँच चुके हैं, जो कि उन्हें भी काफ़ी गर्व महसूस हुआ देश की अंतिम दुकान में। धन्यवाद बड़वाल जी। मुझे काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे ब्यास गुफा में आके और मैंने देखा कि इंडियाज़ लास्ट टी शॉप में जो है भारत के तिरंगा झंडा जो है जिस प्रकार लहरा रहा है, मुझे काफ़ी फ़ख्र महसूस हुआ इस क्षेत्र में आकर। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा बड़वाल जी को, जो आप इस प्रकार से जो है देश प्रेम की भावना आपके अंदर है और आपने भारत के झंडे को जो है सबसे ऊंचा स्थान दिया है। और मैं आशा करता हूँ कि आप आने वाले समय में अच्छा कार्य करेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। और एक बार आप ज़रूर भारत की आखिरी चाय की दुकान में चाय पीकर श्री बड़वाल जी को एक बार सेवा का मौका ज़रूर देंगे। अब हम जा रहे हैं सीधे भीमपुल की ओर। कोई कहे तू काशी में है, कोई कहे कैलाश, जब जब तुझे पुकारा बाबा तू था मेरे पास। वहाँ से नीचे उतरेंगे, ब्यास गुफा से भीमपुल जाने के लिए आपको दो रास्ते उतराई में पड़ते हैं। ये रास्ता जो है सीधे गणेश गुफा जाता है। आपको इस रास्ते नहीं जाना है, आपको सीधे ये वाला रास्ता लेना है। ये रास्ता आपको सीधे भीमपुल ही छोड़ देगा। अक्सर टूरिस्ट यही गलती कर जाते हैं, जिस रास्ते गणेश गुफा होकर वो ब्यास गुफा आते हैं तो वापस उसी रास्ते वो गणेश गुफा जाते हैं। लेकिन आपको उस रास्ते नहीं जाना है, बल्कि ये वाला जो रास्ता है ये सीधे जो है भीमपुल आपको छोड़ देगा। चलिए चिंता में यूं जागे फिर न सोए तेरे नैना, मुझसे पहले मेरे दुख में बाबा रोए तेरे नैना। ये वाला रास्ता गांव का रास्ता है, इसमें आपको नहीं जाना है। आपने सीधे इसी रास्ते पे जाना है जिस पे आरसीसी बिछी हुई है। बाबा तू मेरी मुस्कान, तेरे चरणों में ही रहना जब तक मेरे तन में प्राण। मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, भोले बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, भोले बाबा। ब्यास गुफा से भीमपुल जाते वक्त आपको कुछ इस प्रकार से रास्ता मिलेगा। आपको एक रास्ता सीधे ये वाला रास्ता सीधे स्टेशन के लिए जाता है और ये रास्ता सीधे भीमपुल के लिए जाता है। आपने ये वाला रास्ता लेना है। कितना पैसा है आपके पास? ये जो आपको शोर सुनाई दे रहा है ये सरस्वती नदी का जो है शोर है। और ये सामने जो आपको नदी दिख रही है ये सरस्वती है। और वो सामने
सरस्वती और अलकनंदा का संगम केशव प्रयाग है। उधर से जो नदी आ रही है वो अलकनंदा है और ये जो नदी है ये केशव प्रयाग है। और ये सामने जो पहाड़ देख रहे हैं आप, इस पहाड़ की जड़ पे सरस्वती का उद्गम स्थल है और इस पहाड़ की जड़ से और सीधे जो है इस संगम तक ही जो है सरस्वती का अस्तित्व है और यहीं पर ये जो है लुप्त हो जाती है। पुराने किंवदंती के अनुसार जब व्यास जी और गणेश जी अपने महाभारत का लेखन कार्य कर रहे थे, श्रीमद् भागवत पुराण का लेखन कार्य कर रहे थे, उस समय सरस्वती नदी की जो गर्जना थी, उस गर्जना से जो है इनके लेखन कार्य में जो है व्यवधान उत्पन्न हो रहा था। व्यवधान उत्पन्न होने के पश्चात व्यास जी जो है अत्यधिक क्रोधित हुए और उन्होंने सरस्वती को अपने इस स्वभाव में परिवर्तन करने के लिए जो है आह्वान किया। सरस्वती ने कहा कि मैं अपने स्वभाव में बिल्कुल ही परिवर्तन नहीं करूंगी। तो व्यास जी ने क्रोध में आकर सरस्वती जी को यहीं पे श्राप दे दिया और कहा कि तुम जो है यहीं पर ही जन्म लोगी और यहीं पर ही जो है तुम लुप्त हो जाओगी। इसलिए जो है भारत में कहीं भी जो है सरस्वती नदी जो है आपको अदृश्य रूप में दिखाई देती है और भारत के अंतिम गांव माना में आपको सरस्वती के साक्षात दर्शन होते हैं। आप जब भी माना गांव आएँ तो यहाँ से सरस्वती का जल लेना ना भूलें, क्योंकि सरस्वती का जल आपको पूरे भारतवर्ष में कहीं नहीं मिलेगा। कहते हैं इलाहाबाद में गंगा जमुना सरस्वती का संगम है, लेकिन वहाँ भी सरस्वती अदृश्य रूप में दिखाई देती है। तो यहाँ से जल ज़रूर ले जाएं, क्योंकि सरस्वती जो है विद्या की देवी है। पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उन बच्चों को जो है रोज़ सुबह जो है इस जल का जो है आचमन ज़रूर कराएं। ये विद्या की देवी है। रिद्धि सिद्धि बुद्धि माँ सरस्वती की कृपा जो है आप पे बनी रहे। धन्यवाद। ऊंचा है भवन, ऊंचा मंदिर, ऊंची है शान मैया तेरी, चरणों में झुके बादल भी तेरे, पर्वत तेरे। भीमपुल वाले रास्ते पे आपको एक बाबा जी मिलेंगे और फाइनली हम भीमपुल पहुंच गए हैं। भीमपुल आते वक्त आपको दाएं हाथ पे एक प्राकृतिक जल स्रोत आपको दिखाई देगा। ऐसा माना जाता है कि ये कैलाश मानसरोवर से ये जल आता है और इस पानी के आचमन से आपको खांसी, दमा जैसी भयानक बीमारियां जो हैं आपको नहीं होती हैं। इस जल का जरूर आचमन कीजिएगा आप। माना जाता है कि संसार का सबसे शुद्ध जल कैलाश मानसरोवर का जल है। इसे मानसरोवर तीर्थ कहते हैं। और ये सामने जो आपको दिख रहा है ये जो है सरस्वती का उद्गम स्थल है। ओरिजिन पॉइंट ऑफ सरस्वती, जन्म स्थली है ये। सरस्वती यहीं पे जन्म लेती है और वो जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले आपको बताया था संगम पे, वो लुप्त हो जाती है। इस पहाड़ की जड़ पे जो है इसका ओरिजिन पॉइंट है।
और सरस्वती, ये लीजिए दर्शन कीजिए आप सरस्वती नदी का। और ये सामने आपको दिख रहा होगा, ये सरस्वती मंदिर जो है यहाँ पे निर्माणाधीन है। मुंबई के किसी करोड़पति परिवार के व्यक्ति ने जो है इस मंदिर को बनाने की जिम्मेदारी ली है और शायद ये 2023 तक जो है ये मंदिर बन के कंप्लीट हो जाएगा और ग्राम पंचायत माणा को जो है सपोर्ट कर दिया जाएगा ये मंदिर। ये भीमपुल है और ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये सीधे जो है वसुधारा और सतोपंथ के लिए जाता है। तो अभी मैं आपको भीमपुल दिखाऊंगा। काफ़ी टूरिस्ट लोग जो है भीमपुल उसे मानते हैं, ये भीमपुल नहीं है, ये सरस्वती का उद्गम स्थल है। भीमपुल ये है जहाँ से हम चलकर उस पार जाएंगे, ये भीमपुल है। यहाँ पे जो है आपको आसानी से सरस्वती का जल मिल जाएगा। ये देखिए, जैसा कि मैंने आपको कहा था, सरस्वती जल की जो महत्ता है वो शास्त्रों में भी है। वेद व्यास के कथनानुसार दर्शन स्पर्शन स्नान पूजा स्तुत्यम विवंदने है सरस्वती च विच्छेदः कुले तस्य कजाचन। अर्थात जो मानव सरस्वती जल के स्पर्श आचमन स्नान पूजा स्तुति तथा वंदना करते हैं उनके वश में सरस्वती का विच्छेद नहीं होता है, अर्थात उनके वंश में सभी लोग बुद्धिमान होते हैं। सरस्वती जल धार्मिक प्रतिष्ठान की शुद्धिकरण व विद्या बुद्धि के प्रयोग में आता है। तो आप जब भी माना गांव में आएँ तो सरस्वती का जल आप ज़रूर यहाँ से लेके जाएं, क्योंकि ये जल जो है आपको इलाहाबाद में भी नहीं मिलेगा। ये जल सिर्फ आपको जो है माना गांव में ही मिलेगा। तो इसलिए यहाँ से जल ले जाना मत भूलिए। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे सामने ये एक शिला आपको दिखाई दे रही होगी। ये शिला जो है भीम शिला है। ये शिला जो है भीम शिला है। जब महाभारत का युद्ध हुआ था कौरवों और पांडवों के बीच में, तो पांडवों ने कौरवों को हराया था उस युद्ध में। तो उस युद्ध में जो है उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लग गया था। तो अपने ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए वे भगवान बद्रीनाथ धाम आए और भगवान विष्णु के दर्शन करने के पश्चात वे मानागांव होते हुए शतोपंथ के लिए जा रहे थे। तो रास्ते में सरस्वती नदी पड़ गई थी। तो सरस्वती नदी को देखकर द्रौपदी ने कहा कि मैं सरस्वती में पाँव नहीं रखूँगी, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार स्त्री के ऊपर पाँव नहीं रख सकती है। तो इसलिए उन्होंने बलशाली भीम को कहा कि तुम जो है तुम्हारे अंदर 7 हाथियों का बल है, तो तुम कुछ करो। तो बलशाली भीम ने जो है ये पहाड़ से इतनी बड़ी शिला जो है उठाकर यहाँ पे रख दी और पुल का निर्माण किया। और इस पुल को पार करने के पश्चात द्रौपदी 5 भाई पांडव सहित यहीं से जो है सतोपंथ के लिए चल दिए। और ऐसा माना जाता है कि यहीं से भीमपुल से जो है
100 मीटर आगे ही एक बाला सुंदरी का मंदिर है, वहीं पर जो है द्रौपदी ने अपने प्राण त्यागे थे। और ऐसे ही करके जो है एक एक करके जो है सभी भाई जो है अपने प्राण त्यागते गए, और अंत में सिर्फ युधिष्ठिर ही जो है सशरीर स्वर्ग गए, और उन्हें जो है स्वर्ग से पुष्पक विमान आया और उस पुष्पक विमान में बैठकर वे स्वर्ग चले गए। तो साथियों, आपको मैंने माणा गांव के समस्त दर्शनीय स्थलों की जानकारी दी। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि बेल आइकन आप दबाएंगे तो जब मैं कोई भी नई वीडियो बनाऊंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। भीमपुर से स्टेशन जाते वक्त आपको इस प्रकार का लोकेशन दिखेगा। यहाँ पे जो है काफ़ी हैंडमेड के स्टॉल्स आपको देखने को मिलेंगे, साथ में हर्बल्स प्लांट्स के भी स्टॉल मिलेंगे। ये जो लकड़ी है, ये कांटोनुमा लकड़ी, इसको तेजमल की लकड़ी बोलते हैं, और इसको स्थानीय भाषा में नज़र पट्टू भी कहा जा सकता है। माना जाता है कि इस लकड़ी को मकान के जो है मुख्य द्वार पर लगाकर सांप और बिच्छू का भय नहीं रहता है, और बुरी नज़र से भी बचा जा सकता है। और दूसरी पुड़िया जो है आपको दिख रही होगी, ये पुड़िया जो है मिर्चा घास की है ये, और इसमें जो है शायद तुलसी भी मिक्स है, और एक प्रकार से ये चाय मसाले के रूप में भी आप प्रयोग कर सकते हैं। और तुलसी अपने आप में भी जो है एक गुणकारी लाभकारी जो है पौधा होता है, जो हमें कई बीमारियों से मुक्ति दिलाता है। इस पैकेट और इसके साथ जो है ये एक छोटा सा पैकेट में आप दिख रहा होगा, ये है आपकी केदार कड़वी। ये केदार कड़वी जो है पेट की सभी बीमारियों की रामबाण दवा है। अधिकांशतः जो है लोग इसको शुगर, गैस्ट्रिक, कब्ज के दवा के रूप में इसको प्रयोग में लाया जाता है। और इसकी प्रयोग विधि है कि एक जड़ी जो है रात को एक कटोरे पानी में डालकर सुबह जो है उस पानी को पी लेना है। जड़ी नहीं खानी है, सिर्फ पानी पीना है, बल्कि एक जड़ी जो है 2 या 3 दिन तक चल जाती है। और उसके बाद जो है ये है जम्बू फरण। ये जम्बू फरण जो है इसको स्थानीय भाषा में किचन किंग भी कहा जा सकता है। आप इसको जो है नॉन वेज छोड़कर सभी वेजिटेरियन दाल, कड़ी और सब्जियों में जो है आप इसका तड़का लगा सकते हैं, और इसका तड़का लगाकर आप दाल का और सब्जी का जो है जायका बदल सकते हैं। एक बार नमस्कार जितवान जी, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है एक बहुत ही खूबसूरत कालीन जो है आपको दिखाई दे रही है, और इसका ताना बाना देखिए आप। इसको जो है बहुत ही मेहनत से बनाया जाता है, और सबसे बड़ी बात है इसमें जो है यूज़ होने वाला जो धागा है, ये कोई साधारण सी धागा नहीं है, ये भेड़ के ऊन का धागा है। भेड़ के ऊन को जो है चरखे में काट कर उसका धागा बनाया जाता है, और उसके बाद ताना बाना बुनकर इस प्रकार की कालीन तैयार की जाती है। और इस कालीन को बनाने में जो समय लगता है वो समय लगभग 1 या 2 महीने का समय लगता है। और इसकी मार्केट प्राइस क्या होगी? 500 रुपये। तो जितवान जी कह रहे हैं कि इसकी जो मार्केटिंग प्राइस है 500 रुपये पर पीस जो है इसकी मार्केटिंग प्राइस है। आप जब कभी भी माना गाँव में आइए तो यहाँ के महिलाओं द्वारा हस्त निर्मित कालीन आप ज़रूर लेके जाइए। धन्यवाद। तो हम अब जाएंगे सीधे स्टेशन की ओर, और आपको यहाँ पे डाइवर्जन आपको दिख रहा होगा, उस डाइवर्जन में आपको लेफ़्ट वाला रास्ता आपको पकड़ना है। वो रास्ता आपको सीधे स्टेशन छोड़ देगा, ठीक है। और मैं वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। ये देखिए, ये सीधा रास्ता जो है स्टेशन की ओर जाता है। तो आपको अच्छी लगे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। इसी आशा और विश्वास के साथ आप इस वीडियो में प्यार बना के रखिए। धन्यवाद।